जय सिया राम। मैं हूँ वेदांत और आप देख रहे हैं रामायण मंच। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं गा नहीं रहा हूँ, क्या आपको सुनना है? चलिए सुना ही देता हूँ। जय श्री सीताराम। मैं शिवानी शर्मा वीएन भातखंडे संगीत महाविद्यालय अशोकनगर गाज़ियाबाद की छात्रा हूँ। रामायण मंच में आपका स्वागत करती हूँ। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि निराकार, ओमकार, मूल, तुरीय, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार के परे, आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि जो हिमाचल के समान गौरववर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके शरीर पर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में शर सुशोभित है। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु और मुंडमाला पहने हैं, अतः सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकारों के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी।
भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नारायणं, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और प्रलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके पापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नेव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं, जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना ही पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुखी समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान अपने संदेश में कहते हैं कि भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्रह्मांड द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं।